हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पूरी दुनिया में जहां सभी देश अपने देश के नागरिकों की जान बचाने में लगे हुए हैं, तो वहीं पाकिस्तान जैसा एक लौता देश ऐसा है जो भीख में मिले पैसों को भी अपने अय्यासियों में उड़ा रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में अपना बजट जारी किया जिसमें उसने अपनी सेना का बजट बढ़ा दिया, लेकिन उसने अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक पैसा खर्च नहीं किया। अब पाकिस्तानी सरकार ने वहां पेट्रोल के दामों में 25 रुपए का एक तरफा इजाफा कर दिया है, जिससे वहाँ की जनता त्रस्त है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफे से काबीना अरकान भी हैरान हैं। बाज़ वफाकी वज़रा खुद भी फाइनेंस डिवीज़न के फैसले से लाइल्म निकले हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से ना उनको एतमाद में लिया गया और ना उनसे कोई मशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल करके अवाम को रिलीफ देने का कहा, लेकिन दुनिया में सस्ता तरीन पेट्रोल होने के बावजूद दरामद रोकी गई। काबीना में पेट्रोल जखीरा करने के मशवरे आए, लेकिन हर बार तजवीज़ मुस्तरद हुई। ज़राए ने बताया कि पेट्रोलियम मिनिस्टर भैया आपको बता दें कि चीन के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भारत ने कमर कस ली है। भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर एक चक्रव्यूह तैयार किया है जो चीन की चालाकियों को चुन चुन के चने चबा देगा। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं कि भारत की तैयारी कैसी चल रही है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की चौकड़ी के प्लान में फंस जाएगा चीन। ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसे द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड कहते हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच इसी क्वाड के जाल में चीन ऐसा फंसा है कि फड़फड़ा रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति से कई देश परेशान हैं, लिहाजा चीन के खिलाफ सभी को एकजुट होने का समय है। हालांकि इसकी शुरुआत तो काफी पहले ही हो गई थी। क्वाड के जरिए एक ग्रुप बना। 2007 में जापान के पीएम शिंजो आबे ने क्वाड का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया। हालांकि शुरुआत के 10 वर्षों तक ये ग्रुप निष्क्रिय रहा, लेकिन अब तक दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति से दुनिया का भूगोल और इतिहास बदल गया। 2017 से ये क्वाड फिर सक्रिय हुआ और ग्रुप के देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। 1962 की जंग में भी ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद की थी। जापान के साथ हमारे करीबी रिश्ते हैं। तो देखा आपने भारत किस तरह जोर शोर से लगा हुआ है चीन को घेरने में। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अब प्रोपेगेंडा भी चलाता रहता है। अब पाकिस्तानी मीडिया भी इस युद्ध में कूद गई है भारत को बर्बाद करने के लिए। आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की फेक न्यूज़ फिजा के साथ। आइए से करना चाहूँगी ब्रिगेडियर साहब, क्या चीज़ है जो चैन नहीं लेने दे रही नरेंद्र मोदी को, बीजेपी गवर्नमेंट को, भारत को? ब्रिगेडियर साहब से सुन नहीं पा रहे मुनीब, यही सवाल में हेलो, ठीक है ब्रिगेडियर साहब जी जी ब्रिगेडियर साहब कंटिन्यू प्लीज। मैं याद कर रहा था कि अगर आप देखें तो किसी भी मुल्क के अंदर जब आप एक बात करते हैं पॉलिसी की, जब आप बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, जब आप बात करते हैं ओवरऑल, क्या वो डिफेंस से ताल्लुक रखती हो, इकोनॉमी से ताल्लुक रखती हो, सोशियो पॉलिटिकल इशू से ताल्लुक रखती हो, उसके अंदर जो क़यादत की सोच होती है, जो क़यादत का विजन होता है, जो उनकी थिंकिंग होती है, जो भी क़यादत हो, वो बहुत अमल दखल रखता है। अब भारत के अंदर इस वक्त जो क़यादत है वो इंतहाई दहशत गर्दाना रवैयों से, दहशत गर्दाना ट्रेनिंग से, दहशत गर्दाना पॉलिसी से और एक्सट्रीमिज्म की सूरत में एक वो मजहब के गैर जरूरी इस्तेमाल, मजहब को एक दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करते हुए उनके जहन में ये सोच जो है ये प्रीडोमिनेंट, इसलिए कि वो ताल्लुक ऐसी पार्टी से रखते हैं जो बुनियादी तौर पे हिंदुत्व और सेफ्रॉन टेररिज्म को, दहशत गर्दी को, लोगों को मारने को, लिंचिंग करने को, अपना दबाने को, इस तरीक़ाकार से वो पॉलिसी बनाई गई है। उसके साथ साथ उनके डिज़ाइन क्या है वो हेजेमोनिक हैं,
कि जी हम खित्ते के अंदर या मुल्क के अंदर रहते हुए जो लिटोरल स्टेट्स हैं, जो हमारे साथ साथ की स्टेट्स हैं, जैसे आपने नेपाल का नाम लिया, बाय द वे नेपाल ने कोई नया नक्शा नहीं इशू किया है। नेपाल का आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह इस इलाके में इंग्लिश सरकार थी और दूसरी तरफ नेपाल के अंदर मोनार्क होते थे, तो 1837 में 1837 में अंग्रेजों के दरमियान और नेपाली जो मोनार्क थे उनके दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको सिबोली ट्रीटी कहते हैं। और उस ट्रीटी के मुताबिक ये जो लेकोलाक और ये जो काला पानी का इलाका है, ये अंग्रेज ने बाकायदा नक्शे के अंदर नेपाल की सरकार को नेपाल को कहा था कि ये इलाका आपसे ताल्लुक रखता है। उसके बाद 1962 में जब चाइनीज से जंग हुई तो यहाँ पे इंडिया ने कुछ अपने अड्डे बना लिए और अड्डे बनाने के बाद उस इलाके को क्लेम करना शुरू कर दिया, जिस तरह चाइनीज इलाके को क्लेम कर रहे हैं। अब वो नेपाल ने वो सिबोल 1837 का जो नक्शा था उसको दोबारा जारी किया। वो नेपाल का इलाका है, वो अंग्रेज के जमाने से नेपाल का इलाका चला आ रहा है। इंडिया के अंदर जो चीज है वो ये है कि वो नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। मैं नहीं कह रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा, इंडियन पोस्ट ने कहा, वहाँ पे एक तरफ आधे यानी टाइम्स में एक आर्टिकल छपा, कवर पेज पे आधी हिटलर की फोटो थी, आधी नरेंद्र मोदी की फोटो थी। और वो पैदावार है आरएसएस की। आरएसएस वो पार्टी है जिसने अपनी आज़ादी के 15 दिन बाद, जिसको बाप कहते हैं ना, गांधी जिसको बाप कहते हैं, उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी थी। आरएसएस के बेसिक फेज में देखिए क्या लिखा हुआ है। जी जी सागे, मैं अब कर्नल राघव आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने ब्रिगेडियर गजनफर की गुफ्तगू भी सुनी, आप बहुत सी बातों का जवाब भी देना चाहेंगे। साथ ही मैं पूछना चाहूंगी कि अगर वाकई वहां पे सिर्फ हिंदुत्व राज होगा और तमाम माइनॉरिटी सफर करेंगी तो फिर आप सेकुलर इंडिया कैसे कहलवाते हैं खुद को? मैडम, मैं ये पूरे आपके माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर, हमारा देश एक देशभक्तों का लोग है। कास्ट, कलर, रिलीजन, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लें। अच्छा। कि मैं जितने भी देश जब आजाद हुआ उनका योगदान रहा, हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर भी परमवीर चक्र मिला है, वीर चक्र मिला है, महावीर चक्र मिला है। आपको मैं ब्रिगेडियर झंगड़ की लड़ाई में देखिएगा, आप ब्रिगेडियर उस्मान को जो है उनकी आप शहादत देखिए। उन्होंने कहा मेहमान का नाम देश के प्रति प्रेम देखिए, ठीक प्रेम देखिए उनका। आप जो पीवीसी मिला 4 ग्रेनेडियर्स के अंदर हवलदार क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद को, और जो भी क्रिश्चियन देखिएगा और ज्यूज देखिएगा, 71 वॉर के अंदर शाम मानिक शाह, ही वाज ए पारसी, और 71 के अंदर चीफ ऑफ स्टाफ थे, ही वाज आल्सो ए ज्यू। हमारे देश के अंदर हम एक नेशनल एजेंडा लेके चल रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपका देश भी हमारी भौगोलिक रेखा तो खिंच गई है, लेकिन आप लोगों ने भी देश की आजादी के लिए बहुत काम किया और बहुत ही बड़ा सहयोग था। और देश जो है हमारे सांस्कृतिक रिलेशन। मुझे मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताइएगा कि आप आपके देश में जो हालात हैं उससे तो बाखबर होंगे। मैडम, लिटिल हिंदी, उर्दू, यू हैव सेड इन उर्दू, मतलब आई कुडंट गेट यू प्रॉपर्ली मैम। यस मैम, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? अभी जो आपके देश में जो अभी हालात हैं उसका आपको मालूम है, आपको पता है कि क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम पे? तमाम माइनॉरिटीज इस टाइम पे सफर कर रही हैं, कोई भी खुश नहीं है। मैडम, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब भी हमारे देश के अंदर आज एक चाइना का इशू चल रहा है, देश हमारा इकट्ठा है। मैं सारे कास्ट, कलर, क्रीड इस देश की विशेषता है, इस पानी की, हवा की एक विशेषता है कि हम लोग सब इकट्ठे हैं। आप ये देखो, हर धर्म का आदमी ये कह रहा है कि हमारे शहीद, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो सिख है, पूरा देश एकजुट है। इस देश की एक विशेषता है मैडम, बहुत ही अच्छी है ये विशेषता हमारे देश के अंदर। ये देखो, हमारे पूरे देश के अंदर आप देखें एक उबाल आया हुआ है और देशभक्ति की भावना है। मतलब ये नहीं है, हमारा देश अपने आप में एक विशेषता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे सबको एक हमारे
सैनिक है, सब देश इकट्ठा है। मैं चलिए पॉइंट आ गया आपका कर्नल साहब। मुनीब आपकी तरफ आ रही हूँ, उसके बाद मैं सुब्रत आपकी तरफ आऊंगी। मुनीब, ये जो बातें कर्नल साहब कर रहे थे ये उसी हिंदुस्तान के बारे में कर रहे थे, भारत के बारे में कह रहे थे, जिसको सारी दुनिया जानती है। मुझे तो बिल्कुल अक्सर नक्शा लग रहा था कि पता नहीं किस ख्वाबों में कोई भारत होगा जहाँ पे सब कुछ होता हो। जी देखिए, इनके जो जज्बात हैं इन साहब के, मुझे उन पे कोई शक नहीं है। अगर इनके ऊपर छोड़ा जाए तो मैं मान सकता हूँ ये खुद अपनी ज़ाती हैसियत में वाकई शायद फ़र्क नहीं करते, ना हिंदुओं के बीच में, ना मुसलमानों के बीच में, ना जूस के बीच में। और मुझे इस बात पे भी खुशी है कि इन्होंने ये तस्लीम किया कि हमारी एक कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री है। उसी के नाते मैं कहता हूँ कि भारत के अंदर उनको पाकिस्तानियों के साथ इज्जत से बात करनी चाहिए। जब जब आप लोगों ने मुझे अपने मीडिया के ऊपर बुलाया है, आपने कोई लिहाज इस चीज़ का नहीं किया और आप